हेलो दोस्त, माई सेल्फ डॉक्टर अशोक चौरसिया, MD पीडियाट्रिक यानी नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जब भी हम OPD में बैठते हैं या हम ICU राउंड पे जाते हैं तो बहुत सारे पेरेंट का, बहुत सारे मदर का एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि सर हमें मिल्क नहीं हो रहा, हमें दूध नहीं हो रहा। तो दूध ना होना ये बहुत सारे मदर का बहुत ही कॉमन इशू होता है। आज हम इशू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब किसी मदर में दूध नहीं हो रहा है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें, जो सबसे कॉमन काज होता है मदर में दूध ना होने का, यानी स्ट्रेस यानी तनाव। अगर मदर में तनाव की कंडीशन, होता क्या है जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंज होते हैं, प्लस मदर का बेबी अगर सिक हो गया, वो ICU एडमिशन हो गया तो मदर और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, जिसके कारण उस मदर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर किसी मदर मिल्क नहीं हो रहा है तो उसको काउंसलिंग करना, स्ट्रेस रिमूवल यानी मदर का तनाव दूर करना। उसके लिए मदर को अच्छे से समझाना है, काउंसलिंग करना है। दूसरी चीज़ जो कॉमनली देखा गया है कि अक्सर जो मदर होती हैं वो नाइट फीड मिस करती हैं। नाइट फीड बहुत ज़रूरी है प्रॉपर मिल्क होने के लिए, क्योंकि जो मदर में मिल्क प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो मैक्सिमम सिक्रीशन होता है उसकी टाइमिंग है 2 to 4 AM, यानी ये रात के 2 से 4। होता क्या है, मदर रात 12 बजे तक फीड कराती है, उसके बाद सो जाती है, सीधा 6 बजे उठती है। अगर बीच में इसके बच्चा रो रहा है तभी उठती है, तो ये वाला फेज जो सबसे ज़्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है उस फेज को मिस कर देती है मदर, उस फेज को मिस कर देती है। तो ये वाली फीडिंग आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 AM पे अलार्म लगा लें, मोबाइल हर किसी के पास, इस तरह का कुछ करना। ये वाली फीडिंग जरूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रोलैक्टिन निकलता है इस फीड के दौरान होता है, और जब बेबी सक करता है तो प्रोलैक्टिन सबसे ज़्यादा निकलता है। तो एक तो मदर में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, नाइट फीडिंग कभी मिस नहीं होना चाहिए। रात का जो 12 बजे का फीड है या 2 बजे फीड होगा, 4 बजे 2 फीड होते हैं, जैसा कि हम फीडिंग 2-2 घंटे कराते हैं, तो 2 बजे वाला फीड और 4 बजे वाला फीड मिस नहीं होना चाहिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज होती है। जब भी बच्चा भले मदर का ICU में हो, मदर को बैठना है कंफर्टेबली और उसको सोचना है आँख बंद करके कि मेरा बच्चा है, छाती से लगा हुआ है, दूध पी रहा है। ऐसा करने से होता क्या है, ब्रेन से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है और आके वो ब्रेस्ट यानी छाती पे लगता है, स्तन पे लगता है और दूध का प्रोडक्शन होता है। तो 3 इम्पॉर्टेंट जनरल चीज़ें हैं। पहला, मदर के तनाव को दूर करना है। दूसरा, नाइट फीडिंग को इंश्योर कराना है, नाइट फीडिंग जरूर करना है। तीसरी चीज़, इमेजिनेशन एक्सरसाइज, यानी बच्चा भले ही ICU में है, आँख बंद करके सोचना है जिससे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का निकलना इंश्योर हो। होता क्या है, जैसे हमारे पास ये ब्रेन है, ब्रेन से निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जब मदर स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस के दौरान एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है डोपामिन। ये डोपामिन निगेटिव फीडबैक देता है इसको। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो डोपामिन ज़्यादा निकलेगा और प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा। अगर आप यही चीज़ करेंगे, स्ट्रेस कम करेंगे, डोपामिन कम होगा, प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये इसकी फिजियोलॉजी होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट मसाज और बैक मसाज। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं स्तन है, ब्रेस्ट, तो तरीका क्या है, आप 3 फिंगर, ये पल्प ऑफ फिंगर है जो, उसको करेंगे जो आपका ब्लैक वाला पार्ट है यानी एरियोला के ऊपर, यहाँ पे ये एरिया पे, और क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से रोल करते हुए। ये घड़ी है, ये घड़ी देख रहे हैं, क्लॉकवाइज यहाँ पे इस तरह से। एटलीस्ट इस एक्सरसाइज को 10 मिनट तक करना है, मिनिमम 10 मिनट करना है। यूजुअली 10 से 20 मिनट बिफोर फीडिंग कराने से जस्ट पहले 10 से 20 मिनट के लिए करना होता है। ये आपका ब्रेस्ट मसाज। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है
जो बैक होता है, बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके अलावा इसके पैरेलल इसको करने का तरीका जो होता है, इस तरह से आप फिंगर आप ऐसे ऐसे करके आप नीचे की तरफ भी जा सकते हैं और ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे इसको भी एटलीस्ट 10 से 20 मिनट करना है। ये जो है ये प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। अगर प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो ये ब्रेस्ट पे जाके लगेगा, स्तन पे लगेगा और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो बैक मसाज का क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन होता है। जो तुम्हारा ब्रेस्ट मसाज है, ब्रेस्ट मसाज दोनों करता है, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स प्लस ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, दोनों रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इजेक्शन भी बढ़ता है। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात है, जो ब्रेस्ट मसाज करते हैं वो कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट मसाज करने के बाद अगर बेबी फीड नहीं ले पा रहा तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकालते हैं। तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकालने से जस्ट 20 मिनट पहले करेंगे, यानी 20 मिनट पहले मसाज किए, मसाज करने के बाद फिर हम अभी टेक्निक बताएंगे एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकालने का तरीका, ताकि मिल्क बना हो और उसको निकाल सके आसानी से। तो इसको जो है 20 मिनट पहले करना है, दूध पिलाने से बच्चे को या ईबीएफ कराने से, मतलब एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क निकालने से पहले। जो तुम्हारा बैक मसाज है, इसको जैसे आप फीड कर लिया, बच्चा फीड कर लिया, मदर पीरियड तुरंत स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट कर रहा। आपके पास 2 घंटे, यूजुअली फीडिंग होता है 2 से 3 घंटे पे होता है, तो आपके पास 2 घंटे का इनफ समय मिले ताकि दूध बनने का। अगर आपने 20 मिनट पहले ही स्टार्ट किया तो हो सकता है 5-10 ml दूध ही बना हो। अगर आपके पास 2 घंटे मिल रहा है तो आपने बैक मसाज किया, 2 घंटे समय इनफ मिल्क प्रोडक्शन हो गया है। उसके बाद आप ब्रेस्ट मसाज करिए और उसके बाद निकाल के आप बावल जो रखे हैं कटोरी उसमें एकत्र कर लीजिए। या अगर बेबी एक्टिव है, ब्रेस्ट फीड ले सकता है, नॉर्मल बेबी है तो वो स्तन से दूध पी सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से लगभग 90% इशू समाप्त हो जाते हैं। अबाउट लगभग 300 to 400 मदर्स को काउंसलिंग कर चुका हूं और उनमें से 90% में इम्प्रूवमेंट हो जाता है। हाँ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मदर का विल पावर होना चाहिए। अगर मदर करना चाहेगी तो लगभग 90 to 100% इम्प्रूवमेंट होता है। अगर मदर नहीं चाहेगी, वो डब्बे के दूध पे फोकस करेगी, प्रोलैक्टिन लैक्टोजन पे फोकस करेगी, तो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मदर को ये चीज़ें ईमानदारी से करना है। सबसे जो मोस्ट कॉमन काज देखा गया है ये, इसके बाद दूसरा ये ना 80 to 70% केसेस सिर्फ 2 स्ट्रेस रिमूव करिए और नाइट फीडिंग इंश्योर करिए, इसी से आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो बहुत सारे मदर या पेरेंट के लिए हेल्पफुल होगा और उनका ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इशू समाप्त होगा। थैंक यू, धन्यवाद।